I believe we can resist the political atmosphere to reflect more light than heat if we really want to. But it will need all of us to step back and decide what matters the most. Pakistan needs all hands on deck to revitalize its economy. ऑपोजिशन के हंगामे और शोर शराबे में सदर आसिफ जरदारी का सियासी जमातों को मफाहमत का पैगाम, इख्तलाफात मिल बैठ कर हल करने का मशवरा दिया, दहशत गर्दी के खतरे से खबरदार किया, मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती कोशिशों से आगाह किया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा कि हमारे पास ज़ाया करने के लिए वक्त नहीं, जो मुश्किलात हैं उनमें हम इख्तलाफ को लेकर नहीं चल सकते, हम सबको एक कदम पीछे हटना होगा, फैसला करना होगा कि सबसे ज़्यादा अहम मुल्क को कौम के लिए क्या है, सोचना होगा कि अपने मकासद बयानी और एजेंडा में किस चीज़ को तरजीह दे रहे हैं। मिलकर आगे बढ़ेंगे तो जमहूरियत मजबूत होगी, हकीकी कोशिश करें तो सियासी दर्जा हरारत में कमी ला सकते हैं। मुश्तरका इजलास से पहले सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की मुलाकात, सियासी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू। Including programs to reduce maternal, maternal and infant enhance mother and child welfare. सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान ऑपोजिशन की नारेबाजी और शोर शराबा, स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए, पोस्टर्स लहराए, बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा किया, ऐवान में सीटियां और बाजे बजाए। जमशेद दस्ती ने बाजा बजाया तो सदर जरदारी पहले खामोश हुए, फिर मुस्कुरा दिए। कादिर पटेल और जमशेद दस्ती के दरमियान गर्मा गर्मी भी हुई। मुस्लिम लीग नून के अरकान ने वजीर आजम के डेस्क के सामने हिसार बना लिया। आज के इजलास में हमने अपोजिशन को, आज जरदारी को 21 तोपों की एहतजाज की सलामी पेश की है, जिसने जरदारी को भी मजबूर किया कि अपने स्पीच को अधूरा छोड़ के चला गया, उसने भी अपनी स्पीच मुकम्मल नहीं की। रीज़न यही है कि आर्टिकल 41 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि सदर न सिर्फ ये कि वो हेड ऑफ द स्टेट है, बल्कि ये कि वो रिपब्लिक का यूनिटी रिप्रेजेंट करता है। जरदारी इस वक्त यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक नहीं है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के खिताब पर शदीद तनकीद। उमर अयूब ने पार्लियामेंट से बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आसिफ जरदारी ने बहैसियत चेयरमैन पीपल्स पार्टी से इस्तीफ़ा नहीं दिया। आज यहाँ एक गैर कानूनी सदर का खिताब आप सब ने सुना। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम इस सदर को नहीं मानते, ये सदर वज़ीर आज़म पूरी काबीना ही गैर कानूनी है। दावा किया कि हमने सदर पाकिस्तान को तकरीर अधूरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। फरसूदा तरीक़ाकार और सुर्ख फीता बिल्कुल नहीं चलेगा। बैनुल अक़वामी सरमायाकारी के मनसूबों पर किसी भी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। सऊदी सरमायाकारी से मुतालिक जायज़ा इजलास में कहा कि बैनुल अक़वामी सरमायाकारी के मनसूबे मुकम्मल करने के लिए आलमी माहिरीन की खिदमात ली जाएँ। सऊदी सरमायाकारी से मनसूबों की तकमील की खुद निगरानी करेंगे। सऊदी अरब के मारूफ कारोबारी शख्सियात के वफ़द की पाकिस्तान आमद जल्द मुतवक्के है। अपने मज़मूम सियासी मकासद के लिए जो है इस मुल्क में नारकी और तबाही पर फैलाने के लिए इस किस्म के बयानात दिए जाते हैं, ताकि इस मुल्क में कोई भी हमारा हाथ पकड़ने के लिए या कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना आए। एक जो है वो बदजुबानी करता है, दूसरा जो है वो कसीदा कहता है। तो मैं ये मुल्क के साथ दुश्मनी है, इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी कोई नहीं है, और इनके साथ मुल्क दुश्मनों जैसा जो है वो सलूक भी उसी तरह होना चाहिए। कुछ ममालिक के साथ ताल्लुकात की मजहबी और मुआशी लिहाज से बहुत अहमियत है। मज़मूम सियासी मकासद अनारकी के लिए ऐसे बयानात दिए जाते हैं ताकि कोई सरमाकारी के लिए ना आए। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ की नाम लिए बगैर PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत पर तनकीद। कहा यह मुल्क के साथ दुश्मनी है, दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात ख़राब करना चाहते हैं। ये एक मुहिम के तहत किया जाता है। इन लोगों को एहसास हो रहा है कि इनकी सियासत बंद गली में दाखिल हो चुकी है। खान साहब को जब आज उनके इल्म में नहीं था कि कोई सऊदी अरब से रिलेटेड स्टेटमेंट जो है उनसे मनसलूक करके दिया गया, उन्होंने हमें याद दिलाया कि नवंबर मेरी हुकूमत ख़त्म होने से 4 महीने पहले सऊदी अरब ने हमें $2 अरब दिए थे।
तो अगर $2 अरब कोई मुझे दे रहा है तो वो मेरी हुकूमत को गिरा कैसे सकता है। बानी पीटीआई को मालूम नहीं था कि उनसे मंसूब करके बयान दिया गया। रिजीम चेंज में सऊदी अरब का कोई किरदार नहीं। अडियाला जेल में मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की वजाहत। मुजम्मिल असलम ने कहा कि बानी पीटीआई का कहना है कि उनकी हुकूमत जाने से पहले सऊदी अरब ने $2 अरब पाकिस्तान को दिए। अगर वो उनकी हुकूमत के खिलाफ होता तो इन्वेस्टमेंट क्यों करता। पार्टी तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा कि अनकरीब बानी पीटीआई बाहर होंगे और मुल्क के वजीर आजम बनेंगे। हामिद रजा ने बताया कि शिबली फराज सेनेट में ऑपोजिशन लीडर होंगे। आपने जो सऊदी अरब से मुतल्लिक बयान दिया है, आपकी जमात के तमाम मेरी राय थी अपनी जाती, मैंने इस पर ट्वीट भी किया है। मेरी जाती राय तो दे सकता हूँ ना, इंसान रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत ने रजीम चेंज से मुतालिक सऊदी अरब पर अपने इल्ज़ाम को ज़ाती राय करार दे दिया। कहा टीवी इंटरव्यू में उनका बयान ज़ाती राय थी, वो भी इंसान है, अपनी राय दे सकते हैं। तो मैं जो चीफ मिनिस्टर बनी तो मैनू इंडिया के पंजाब तो भी बड़िया मुबारक आई। मैनू अरोड़ा साहब ने दसिया कि इन्हों फोन आ रहे हैं तो मैनू इस तरह लगा जिस तरह यह बॉर्डर विच नहीं है तो लोगों ने पंजाब दे, चाहे वो इस पंजाब दे होन या इंडियन पंजाब दे होन, उन्होंने एक बेटी, पहली बेटी जी इंडियन पंजाब ते पाकिस्तानी पंजाब की मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने बड़ा सैलीब्रेट किया तो अज मैंने आके एहसास होया कि यह गल सच है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सिख बरादरी को बैसाखी त्यौहार की मुबारकबाद देने के लिए करतारपुर आमद। तकरीब से खिताब में कहा कि बैसाखी का त्यौहार सरकारी तौर पर मनाया जा रहा है। कहा कि नवाज शरीफ का मौक़िफ़ है लोगों के लिए दिलों के दरवाजे खोलो, किसी हमसाये से लड़ाई नहीं करनी। अपनी ज़ात और ज़ाती फ़ायदों पर जमात के मफाद और उसके कामों की जिम्मेदारियों को तरजीह दूंगा। अरकान जमात के दरमियान हमेशा अदल और दयानत से फैसला करूंगा। जमात की जो अमानतें मेरे सुपुर्द की जाएंगी उनकी और निज़ाम जमात की पूरी हिफाजत करूंगा। जमात के दस्तूर का पाबंद और वफादार रहूंगा। ताला मुझे इस अहद को वफा करने की तौफीक अता फरमा। नौमुंतखब अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। हल्फबर्दारी के मौके पर जज्बाती मनाजिर, कारकुनों के नारे, हाफिज नईम साबिक अमीर सिराजुल हक से गले मिलकर रो पड़े। जमात के दीगर बुजुर्ग रहनुमाओं ने भी नौमुंतखब अमीर को इस्तिकामत की दुआ दी। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी के छठे अमीर हैं। अरकान जमात इस्लामी ने उन्हें 5 साल के लिए जमात इस्लामी का अमीर मुंतखब किया है। के मुख्तलिफ अजला में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेले चमन शहर में दाखिल, एक गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई, 5 अफराद जान से गए, दर्जनों मकानात भी बह गए। कोयटा चमन शाहरा कई मकामात पर ज़ेरे आब, मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया, हाई अलर्ट जारी। अस्पतालों में हंगामी हालत नाफिज, बसनी की गलियों और मकानों में पानी भर गया। माहीगीरों की 100 से ज़ायद कश्तियों को नुकसान पहुँचा और माड़ा के देही इलाकों में भी सैलाब। मुतासरीन अपनी मददात के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल। सैलाबी सूरत हाल के बायस मकरान कोस्टल हाईवे पर बसोल नदी का पुल टूट गया। हाईवे 2 मकामात से बंद। गवादर और मकरान का कराची से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। हरनाई में कौमी शाहराहों पर छठे रोज़ भी भारी ट्रैफिक बहाल न हुआ। हरनाई सिब्बी रेलवे सेक्शन पर ट्रेन सर्विस चौथे रोज़ भी मुअत्तल। खुबानी, अनार, अंगूर, सेब के दरख्त, प्याज, गंदम की फसलें तबाह। कराची, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में तेज़ बारिश का इम्कान नहीं। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। बलूचिस्तान में आइंदा 2 रोज़ में तेज़ बारिश मुतवक्की है। माहिरीन का कहना है कि मुत्तहदा अरब अमारात में तूफ़ानी बारिशें बरसाने वाला सिस्टम बलूचिस्तान से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल हो रहा है, जिससे मुख्तलिफ शहरों में तेज़ बारिश का इम्कान है।
डेरा इस्माइल खान की तहसील दराबन की सगू रोड पर फायरिंग से 5 कस्टम एहलकार समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक कस्टम एहलकार मामूल की ड्यूटी पर थे और इस दौरान मुलजिमान ने गाड़ी पर फायरिंग की। IMF से मुज़ाकरात में रुपए की कदर मजीद गिरने का इम्कान नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ब्लूमबर्ग के साथ राउंड टेबल इजलास। कहा, रुपए की कदर में सालाना रिवायती 6 से 8% से ज़्यादा कमी का कोई जवाज़ नहीं। ज़र मुबादला ज़खायर मजबूत और शहर तबादला मुस्तहकम है। तरसीलात ज़र और बरामदात में इजाफा हो रहा है। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान मई और नए कर्ज के लिए स्टाफ लेवल मुआहदा जून के आखिर या जुलाई के अवाइल में मुतवक्के है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू और प्रिंसिपल डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी में मिस एलिज़ाबेथ हॉस से भी मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने का आज़म। मुतबादिल तवानाई के ज़राए ज़राअत पर खुसूसी तवज्जो पर जोर। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि इस्लाहाती एजेंडे में टैक्स की बुनियाद वसी करना और सरकारी इदारों की निजकारी का अमल तेज़ करना भी शामिल है। रावलपिंडी में नान बाइयों की हड़ताल। रावलपिंडी, टेक्सिला, गोजर खान, जातली, कलर सैदा, गिरदोनवाह में तंदूर बंद। नान पराठा न मिलने पर शहरियों ने बेकरियों का रुख कर लिया। हड़ताली नान बाइयों के गैस मीटर जब्त, तंदूर सील करने का अल्टीमेटम जारी। नान बाइयों का कहना है कि हड़ताल गिरफ्तारियों और छापों के खिलाफ की जा रही है। इससे पहले नान बाई एसोसिएशन ने इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद इस्लामाबाद में हड़ताल की कॉल वापस ले ली थी। पंजाब हुकूमत ने 1 मन आटे की कीमत में 1000 रुपये की कमी के बाद रोटी की कीमत 16 रुपये मुकर्रर की है। लाहौर में रोटी नान की कीमतों की खिलाफ वर्जी पर 3 लाख से ज़्यादा के जुर्माने। एक दिन में 2265 नान रोटी पॉइंट्स की चेकिंग। 98 मुकदमा दर्ज, 75 अफराद गिरफ्तार। स्पेशल मॉनिटरिंग टीम की 173 मकामात की खुफिया चेकिंग। 158 जगह कीमतों पर अमल दरामद। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन का कहना है कि हर हाल में रोटी 16 रुपये और नान 20 रुपये में दस्तयाब होगा। धमकियों में नहीं आएंगे, आवाम को सस्ती रोटी फराहम करके दम लेंगे। इस्लामाबाद में IG क्यों तैनात न हुआ? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। रोड एक्सीडेंट से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इस्लामाबाद का तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं, कोई IG ही लगा दें। अगर IG नहीं लगा सकते तो पुलिस को वैसे ही खत्म कर दें, फिर सुकून हो जाएगा। या फिर जैसे बलूचिस्तान में हो रहा है वैसे यहाँ भी हो जाएगा। IG इस्लामाबाद की तैनाती बहुत जल्द हो जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यकीन दहानी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जराइम बढ़े हैं लेकिन इस्लामाबाद में इतनी बुरी हालत नहीं। इंशाअल्लाह कराची में भी बेहतरी आ जाएगी। वफाकी वज़ीर ने नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा भी किया। इजलास में ज़ायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड्स पर जारी मोबाइल सिम्स बंद करने का हुक्म दिया। ये भी कहा कि डेथ सर्टिफिकेट की फ़ीस ख़त्म की जा रही है। पैदाइश, मौत, शादी और तलाक के सर्टिफिकेट्स के लिए यूनियन काउंसिल दफातर के साथ मिलकर आसान निज़ाम मुतारिफ करवाया जाए। अगर भारतीय टारगेट किलिंग पर कोई बयान नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सोए हुए हैं। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि कुछ सियासी जमातें सऊदी वक्त के दौरे पर सियासत कर रही हैं जो अफसोसनाक है। सियासत को मुल्की मफाद पर मुकद्दम नहीं समझना चाहिए। वज़ीर आज़म और वो OIC इजलास में शिरकत के लिए गैम्बिया जाएंगे। सिंध हाई कोर्ट का डयाला जेल में कैद बानी PTI समेत दीगर की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। बानी PTI की सिक्योरिटी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत में अदालत ने करार दिया कि वफाकी हुकूमत ऐसे जान नहीं छुड़ा सकती। बाहर से हमले का खतरा है तो वफाक ये मामला देखेगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमत को फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम का कहा है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप लोग यहाँ कहकर चले जाते हैं, फिर बातें होती हैं कि बानी PTI को रिलीफ दिया जा रहा है। हमें कानून के मुताबिक मामला को देखना होगा, बानी PTI हो या नवाज शरीफ। पंजाब में खुसूसी अफराद के लिए हिम्मत कार्ड और बैतुल माल के तहत निगहबान कार्ड के इजरा का फैसला। खुसूसी अफराद को माली खुदमुख्तारी के लिए 1 से 2 लाख रुपए कर्जा दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट से मुतालिक इजलास में स्पेशल अफराद का मुस्तनद डेटा मुरतब करने की हिदायत। सरकारी इमारतों में खुसूसी अफराद के लिए रैंप और बाथरूम की पाबंदी पर अमल दरामद की रिपोर्ट तलब।
इजलास में विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी टास्क फोर्स बनाने की सिफारिशात पर भी गौर। कराची में दरख्शा पुलिस के हाथों मुलजिम मोइस की हलाकत की तहकीकात में तफ्तीशी ज़राए का SP नय्यर हसन पर वाक़े में बराह रास्त मुलविस होने का इल्ज़ाम। हिरासत लेने के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक SP नय्यर हसन इंक्वायरी से बचने के लिए रूपोश हैं। तमाम फ़ोन नंबर्स बंद हैं। तफ्तीशी ज़राए ने SP नय्यर हसन को वाक़े में बराह रास्त मुलविस करार दिया। कहा दरख्शा पुलिस ने मुलजिम मोइस को SP नय्यर की हिदायत पर हिरासत में लेकर उनके हवाले किया। मुलजिम मोइस की मौत हवालात में नहीं हुई। SP नय्यर हसन ने मुलजिम को नामालूम मकाम पर ले जाकर तशद्दुद किया। रेलवे का पुलिस एहलकार मीर हसन ट्रेन में खातून पर तशद्दुद का जिम्मेदार है, कत्ल का नहीं। मिल्लत एक्सप्रेस हादसे पर रेलवे की इंक्वायरी कमेटी ने इब्तदाई रिपोर्ट में कांस्टेबल को क्लियर कर दिया। ट्रेन स्टाफ, ऐनी शाहिदीन और कुछ मुसाफिरों के बयानात पर मबनी रिपोर्ट के मुताबिक खातून की हलाकत के वक्त कांस्टेबल ट्रेन में नहीं था। खातून की हलाकत ट्रेन से गिरने या छलांग लगाने से हुई। हलाकत की तहकीकात करने वाली बहावलपुर पुलिस ने रेलवे पुलिस एहलकार के खिलाफ कार्रवाई के लिए वजारत दाखिला से इजाज़त मांगी। कराची की खैबान बुखारी में ड्रिफ्टिंग, ज़ेब्रा क्रॉसिंग ख़राब करने और फुटपाथ तोड़ने पर डॉक्टर समेत 2 अफराद मुलविस पाए गए। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक पुलिस ने डॉक्टर को शामिल तफ्तीश कर लिया है। दूसरे की तलाश जारी। CBC हुकाम दी मुताहरिक खैबान बुखारी की नई तामीर शुदा सड़क की मुरम्मत का खर्चा ड्रिफ्टिंग में मुलविस कार सवार से लेने का ऐलान कर दिया। कैंटोनमेंट बोर्ड ने चंद दिन पहले ही बुखारी कमर्शियल की तजदीद व आराइश की थी। कराची के इलाके मलिक जाफर तैयार सोसाइटी में डाकुओं की फायरिंग से राहगीर खातून के जाँ बहक और मुअम्मर शहरी के जख्मी होने की खबर पर पुलिस के मुताबिक वारदात के मौके पर मौजूद शहरी की फायरिंग से 1 डाकू मारा गया, 2 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल्स पर सवार 3 मुलजिमान डकैती कर रहे थे। लोगों ने मुलजिमान को रोकने की कोशिश की, जिस पर मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। कराची में रवा साल डकैती मुज़ाहमत पर 63 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। कुवैत एयरपोर्ट पर फंसे 50 से ज़्यादा पाकिस्तानियों को सुख का सांस मिल गया। 2.5 रोज़ फंसे रहने के बाद बिल आखिर दुबई पहुंच गए। मुसाफिर उम्रा अदा करने के बाद मदीना से बरास्ता कुवैत दुबई जा रहे थे। मुतासरा मुसाफिरों का कहना था कि गैर मुल्की एयरलाइन ने भारतीय और नेपाली मुसाफिरों को होटल भेज दिया और पाकिस्तानी पासपोर्ट के हामिल मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर बेयारो मददगार छोड़ दिया। 2 रोज़ में सिर्फ 2 मरतबा खाना दिया गया। बच्चे भूख से बिलक रहे थे। एयरपोर्ट से बाहर जाने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने 6 जजेस के खत की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि शफाफ तहकीकात के बाद अदलिया को नीचा दिखाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुतालिक हो तो अदालत काउंसिल को जायजे के लिए सिफारिशात भेजे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत में संगीन नौयत के वाक़यात बयान किए। अदलिया की आज़ादी पर समझौता किसी सूरत कबूल नहीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने कहा कि वो पाकिस्तानी हुकूमत के साथ उनके तहफ़्फ़ुज़ात को समझने के लिए काम जारी रखेंगे। गुज़श्ता रोज़ वज़ारत दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा अपनी रिपोर्ट में कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाबंदी लगाना ज़रूरी था। एक्स की बंदिश इजहार राय की आईनी हक़ की खिलाफ वर्जी नहीं है। सिंध हाई कोर्ट का वज़ारत दाखिला को एक्स की बंदिश का ख़त वापस लेने का हुक्म। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी का कहना है कि सोशल मीडिया ऐप एक्स पर पाबंदी खत्म की जाए। निगरान दौर में एक्स पर लगाई गई पाबंदी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जग हसाई से बचा जाए, सियासत का मुकाबला सिर्फ सियासत से होगा। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि बिजली कंपनीज़ को चलाना हुकूमत का काम नहीं है, कंपनीज़ फ़रोख्त होनी है। इससे मुतालिक बातचीत जारी है। बिजली कंपनीज़ के बोर्ड गैर सियासी होंगे। नंदीपुर और गुद्दू 2 पावर प्लांट बंद है, जिनके मुलाजमीन को 7.5 अरब रुपए की तनख्वाहें दी गई।
प्रोटेक्टेड सार्फिन को 260 अरब और के इलेक्ट्रिक सार्फिन को 170 अरब रुपए की सब्सिडी देते हैं। IMF के कहने पर नहीं, गर्दिशी कर्ज कम करने के लिए खुद ही इकदाम कर रहे हैं। पाँच जून से पंजाब भर में प्लास्टिक के थैलों के इस्तेमाल पर पाबंदी का ऐलान। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाएगा। प्लास्टिक को ना मुहिम का आगाज होगा। दिल्ली तहरीक इंसाफ के रहनुमा वलीद इकबाल से प्रोग्राम हंसना मना है में कल रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और जानिए क्या बानी PTI जेल में देसी मुर्ग खाते हैं।